हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोगों को मैंने नॉर्मल बॉन्ड के बारे में बताया कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी बॉन्ड में ही एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि थोड़ा नॉर्मल बॉन्ड फॉर्मेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए आज हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा तो NaCl फॉर्म होता है। और जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। जैसे आपस में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होता है इन दोनों चीज़ों से, जिसमें हम सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोलर अट्रैक्शन से। मैंने आपको पोलराइजेशन के बारे में बताया है, तो उसमें ही डाइपोलर अट्रैक्शन आता है। तो जो बेसिकली डाइपोलर अट्रैक्शन होती है वो होती है हाइड्रोजन एटम के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर ये लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड जो है वो सिंपल एक डाइपोलर अट्रैक्शन होती है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में, और एक यहाँ पर बन रहा है। और आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो है वो एक ही टाइम पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशंस आती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो लिंक होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसमें मोस्टली जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंड कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज़ स्मॉल होता है तो उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है और उनमें डाइपोलर अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन और उसमें वो ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है 3.0, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्लोरीन नहीं करता ड्यू टू इट्स साइज़, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है और क्लोरीन का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। अब अगर मैं कंपेयर करूं हाइड्रोजन बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपली डाइपोलर अट्रैक्शन है, वेरएज जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वो जो बॉन्ड है वो वीक होता है। तो अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर एग्जांपल है HF। तो HF के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर HF का एक मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पीरियोडिक टेबल में। तो HF यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसे ऐसे सोन जब इसकी चेन बनेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है NH3। तो NH3 में भी सेम ही है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और मैंने आपको बताया कि क्लोरीन और नाइट्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, लेकिन नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट H2O, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सेकेंड हमारे पास टाइप आता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मीन्स सेम ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है सैलिसैल्डिहाइड का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो उसको हम इंटरमोलिकुलर बोलते हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेस and some other examples. Till then, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.